हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ प्रश्नों पर विचार कर रहे थे और आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो साहित्य की रचना की गई उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि तुर्की भाषा, क्योंकि जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो तुर्की भाषा लेकर भारत में आए और भारत की अपनी भाषा थी हिंदी। तुर्की और हिंदी ये जो है मिलकर उर्दू का जन्म हुआ। तुर्की भाषा और हिंदी भाषा मिलकर उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू भाषा का जन्म जो हुआ शाही सैन्य शिविर में हुआ। शाही सैन्य शिविर में हुआ। शाही सैन्य शिविर में इसलिए हुआ उर्दू भाषा का जन्म क्योंकि तुर्की सिपाही और भारतीय सिपाही दोनों जो तुर्की और हिंदी भाषा बोलते थे उससे उर्दू भाषा का जन्म हुआ। अमीर खुसरो उर्दू को देहलवी भाषा बोलता है या हिंदवी बोलता है, क्योंकि देहलवी इसलिए बोलता है कि दिल्ली और आसपास ही सबसे पहले यह भाषा उर्दू का जन्म हुआ था, और हिंदवी इसलिए कि हिंद की भाषा थी। यह अमीर खुसरो का कहना है। उर्दू की जो लिपि थी, उर्दू का जो लिपि था वो फारसी लिपि थी। उर्दू की जो लिपि थी वो फारसी लिपि थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने फारसी भाषा को ही संरक्षण दिया क्योंकि राजकीय भाषा फारसी ही थी। उर्दू गद्य का फादर, उर्दू गद्य का जन्मदाता कौन था? उर्दू गद्य का जन्मदाता था आपको मोहम्मद गेसुदराज। पूछ सकता है कि उर्दू गद्य का जन्मदाता कौन है, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद गेसुदराज। मोहम्मद गेसुदराज ने मिरात उल आशिकीन लिखा था, नामक ग्रंथ लिखा था। मोहम्मद गेसुदराज ने मिरात उल आशिकीन नामक ग्रंथ लिखा था और ये उर्दू गद्य के जन्मदाता है। चंदायन ने मुल्ला दाऊद का रचना किया था अवधी भाषा में, यह मैं आपको बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी में किया गया था। जैसे जियाउद्दीन नक्शबी ने जो है एक सुख सप्तति करके ग्रंथ था, जो सुख संवाद था, तोता का संवाद था, उस ग्रंथ को जियाउद्दीन नक्शबी ने संस्कृत ग्रंथ को फारसी भाषा में तूतीनामा के नाम से किया था। ठीक, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी भी इस समय इंपॉर्टेंट थे, जो पद्मावत लिखे थे, अखरावत लिखे थे। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखेंगे जो आपसे पूछ सकता है। जैसे इस समय हसन निज़ामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक ग्रंथ लिखा था ताज उल मासिर। ताज उल मासिर हसन निज़ामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ताज उल मासिर का रचना किया था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी लिखा था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा था और यह जो गुलाम वंश के शासक थे सुल्तान नासुद्दीन महमूद को समर्पित है। सुल्तान नासुद्दीन महमूद को समर्पित है। ठीक, या मतलब जो शासक था, गुलाम वंश का शासक था, बलबन के पहले यही शासक था। ठीक, मसूद शाह के बाद और बलबन के पहले यही शासक था, सुल्तान नासुद्दीन शाह। उसी के समय में मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा था। एक इंपॉर्टेंट थे अमीर हसन देहलवी। ये बलबन के संरक्षण में थे। इनको भारत का सादी भी कहा जाता है। अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी भी कहा जाता है। ये बलबन के संरक्षण में थे और निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी ने फवाद उल फुआद नामक ग्रंथ लिखा था। तो यह आपको सब चीज़ पर थोड़ा सा नज़र रखना होगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है जियाउद्दीन बर्नी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय 17 साल तक, मतलब एमबीटी के संरक्षण में, मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में इन्होंने 17 साल तक का काम किया है लगभग।
ठीक। और इनके कुछ ग्रंथ हैं जिसमें तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, कुब्बत उल तवारीख, कुब्बत उल तवारीख, शमा ए मोहम्मदी, शमा ए मोहम्मदी, हसरतनामा। जियाउद्दीन बर्नी ने जो है एमबीटी के समय में 17 साल तक काम रहे थे और तारीख फिरोज शाही, फतवा जहादारी, कुब्बत उल तवारीख, शमा ए मोहम्मदी, हसरतनामा नामक ये सब जो है ग्रंथ लिखे थे। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक को एक आदर्श शासक बताया, ठीक। और जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी जो थे बलवन से लेकर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के समय तक का जो है राजकाज देखे थे। जियाउद्दीन बर्नी ने बलवन से लेकर एफएसटी तक फिरोज शाह तुगलक तक का समय देखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी जहाँ तक की सूचना देता है उसके बाद की सूचना शमसे सिराज अफीफ देता है, शमसे सिराज अफीफ देता है। उसके बाद की रचना मतलब जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी, जहाँ बर्नी की रचनाएं समाप्त होती है, जानकारी बर्नी जहाँ से दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देना समाप्त करता है, वहाँ से शमसे सिराज अफीफ, शमसे सिराज अफीफ जो है वह जानकारी देता है। और शमसे सिराज की रचना है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक के समय में शमसे सिराज अफीफ जो था वह एक इम्पॉर्टेंट राइटर था। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण मालवा का जो सूबेदार था, मालवा विजय में भी था, आइने मुल्तानी, आइने मुल्ला मुल्तानी, आइने मुल्क मुल्तानी, आइने मुल्क मुल्तानी। आइने अलाउद्दीन खिलजी का एक इम्पोर्टेंट सेनानायक था आइन ए मुल्क मुल्तानी, चाहे प्रमुख अमीर था, जो इंसा ए घुंगरू नाम का ग्रंथ लिखा था, इंसा ए घुंगरू नामक ग्रंथ लिखा था। फिर एक थे याह्या बिन अहमद सरिंदी, याह्या बिन अहमद सरिंदी। याह्या बिन अहमद सरिंदी सैयद शासक थे मुबारक शाह, उन्हीं को एक ग्रंथ याह्या बिन अहमद सरिंदी ने तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ लिखकर सैयद शासक मुबारक शाह को समर्पित किया था। जो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका में है, वहाँ से एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उसने उर्दू भाषा में रेहला नामक एक ग्रंथ लिखा था। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है। एक बात और जान लीजिएगा, इब्न बतूता सबसे बड़ा यायावार था। मतलब यायावार कहने का अर्थ कि जैसे कि मार्को पोलो हुआ, ये सभी बहुत देशों का भ्रमण किए थे, सबसे ज़्यादा देशों का भ्रमण करने वाला कोई था तो इब्न बतूता ही था। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिरदौसी ने शाहनामा अगर आपसे परीक्षा में पूछा है कि सबसे बड़ा यायावार कौन था, घुमक्कर कौन था, तो सबसे बड़ा अगर मार्को पोला का भी नाम है और इब्न बतूता का नाम है तो आप आंसर इब्न बतूता को दीजिएगा। फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ लिखा था, ये तो मैं बता दिया हूँ। अब अमीर खुसरो की कुछ रचनाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो का एक रचना है किरान उस सादेन, अमीर खुसरो का रचना है किरान उस सादेन। देखिए अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ठीक, इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन लिखा था और किरान उस सादेन में अलाउद्दीन खिलजी बलवन का जो बेटा था बुगरा खां और पोता था कैकूबाद, दोनों के मिलन की कहानी है। बुगरा का और कैकूबाद के मिलन की कहानी आपको किरान उस सादेन में है जो अमीर खुसरो ने लिखा था। उसके बाद मिफ्ता उल फुतुआ में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विजय का उल्लेख किया है। जहां किरान उस सादेन में अमीर खुसरो ने बुगरा खां और कैकूबाद के मिलन की कहानी को बताया है। बुगरा खां बलवन का बेटा था और बुगरा खां का बेटा कैकूबाद है, तो दोनों के मिलन का कहानी बताया है। वहीं मिफ्ता उल फुतुआ में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विजय का उल्लेख किया है।
अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था नूसिफियर। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था नूसिफियर। नूसिफियर में भारत का सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन है। उसके बाद है आशिका ए उल अनवर। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है आशिका उल अनवर। आशिका उल अनवर में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय का वर्णन है। आशिका उल अनवर में जो है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय का वर्णन है। इसमें खिज्र खां और गुजरात के शासक जो थे रायकरण की जो बेटी थी देवल रानी, उस दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन है। प्रेम प्रसंग का वर्णन है जो कि मैंने आपको अर्लियर क्लास में बताया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात जीता तो गुजरात जीतने के बाद जो है वहाँ के शासक थे रायकरण बघेल को पराजित किया और फिर उनकी पत्नी थी रायकरण बघेल की कमला देवी, उससे शादी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया और उसकी बेटी जो थी देवल रानी उससे अपने बेटे खिज्र खां का शादी कराया था। तो उसी खिज्र खान और देवल रानी के प्रेम प्रसंग को आशिका उल अनवर में वर्णित है। उसके बाद अगर देखिएगा जब अमीर खुसरो स्वयं भी मंगोल अभियान में गया था, मंगोल लोगों ने, मंगोल विद्रोहियों ने, चाहे मंगोल हमलावरों ने अमीर खुसरो को गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर लिया था, ये भी वो वर्णन करता है इसी किताब में आशिका उल अनवर में। मतलब आशिका उल अनवर से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि अमीर खुसरो को मंगोलों ने कैद कर लिया था। तारीख दिल्ली भी अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख दिल्ली, इसको याद रखिएगा, तारीख दिल्ली कौन लिखा था? अमीर खुसरो। हस्त बहिस्त की रचना भी अमीर खुसरो ने किया था। तुगलकनामा जो है गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित है। यह भी ग्रंथ जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। लैला मजनू, श्री फरहाद, ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो का है। और आइन ए सिकंदरी, ये सारा ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। एक है ग्रंथ सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही का लेखक कौन है यह हम लोगों को नहीं पता है। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने अपना आत्मकथा लिखा था फुतुहात ए फिरोज शाही। वो परीक्षा प्राय पूछता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपना आत्मकथा लिखा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था फुतुहात ए फिरोज शाही। इसामी का एक ग्रंथ है फुतुहा उल सलातीन। इसामी का ग्रंथ क्या है? फुतुहा उल सलातीन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और ये महमूद गजनवी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक की तक का समय का जानकारी देता है। फुतुहा उल सलातीन इसामी ने लिखा था। इस किताब से हमें फुतुहा उल सलातीन से हमें महमूद गजनवी से लेके मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का जानकारी मिलता है। तो और फुतुहा उल सलातीन जो है वह बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमान शाह को समर्पित है। इसामी ने जो ग्रंथ लिखा था फुतुहा उल सलातीन, वह किताब जो है बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमान शाह को समर्पित है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का भी जानकारी मिलता है। महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का इस किताब से हमें जानकारी मिलता है। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो ग्रंथ लिखे गए थे उन सब का हमने आपके सामने चर्चा कर दिया है। अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में कुछ स्थापत्य था, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में है, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, दिल्ली में है। तुगलकाबाद जो है दिल्ली में ही है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। और मोती मस्जिद जो है वजीर मियाँ भुइया बनाया था। मोती मस्जिद वजीर मियाँ भुइया बनाया था, तो ये दिल्ली में ही है मोती मस्जिद। तो ये हुआ आपको दिल्ली सल्तनत के संबंध में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर मैंने चर्चा किया। अभी हम दिल्ली सल्तनत पर कुछ और प्रश्नों पर, क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो विगत सालों में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा में आए हैं। आप लोग वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। धन्यवाद।